दुपट्टे के फोर साइड जो हिस्से हैं सब पे मैंने जो है फ्रिल के साथ डिज़ाइनिंग करूँगी। इस तरह से जो है हम इसको एक साइड की जो है मेरी फ्रिल इस तरह से रेडी हो गई है, कुछ इस तरह से इसकी लुक आ जाएगी। तो इस तरह से जो है मैंने सारी फ्रिल जो है दुपट्टे के इर्द गिर्द इसी तरह से अटैच कर ली है फोर साइडेड पे, और इसके कॉर्नर जो है वो कुछ इस तरह से सारे मैंने बना लिए हैं। इस तरह से फोर साइडेड पे ही मैंने इस तरह से फ्रिल जो है वो अटैच की है, कुछ इस तरह से दुपट्टे की जो है डिज़ाइनिंग रेडी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियाज़ डिज़ाइन। आज इसी वीडियो में आपसे दुपट्टे का डिज़ाइन शेयर करूंगी कि किस तरह से जो है आप सिंपल दुपट्टे पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको। पहले जो मैं दुपट्टा डिज़ाइन करूँगी वो कुछ इस तरह से ऑर्गेन्जा फैब्रिक का दुपट्टा है। तो ऑफ वाइट जो है कलर है, इसके अंदर कुछ इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इस तरह से फ्लावर्स जो है वो बने हुए हैं। तो मैंने इस तरह से जो है सिल्क ले ली है गोल्डन कलर में। तो इस तरह से जो है मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक का जो है फैब्रिक ले लिया है इस तरह से। तो इस दुपट्टे के जो है मैंने फोर साइडेड दुपट्टे के फोर साइडेड जो हिस्से हैं सब पे मैंने जो है फ्रिल के साथ डिज़ाइनिंग करूँगी। तो सबसे पहले हम जो है फोर साइडेड पे इस तरह से फ्रिल लगाएंगे, उसके बाद जो है मैं इसके अंदर जो है सिल्क की पाइपिंग कर दूँगी। सबसे पहले जो है हम फ्रिल लगाने के लिए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने सेम इसी तरह से कपड़ा जो है फैब्रिक दुपट्टे के साथ का ही लिया है। अब फ्रिल बनाने के लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक की कटिंग कर ली है। इसकी जो विड्थ है वो मैंने 3.5 इंच जो है इस तरह से ले ली है, और इसकी लेंथ जो है वो मैंने इस तरह से लॉन्ग ले ली है, क्योंकि मैं फ्रिल बनाऊंगी जितनी लॉन्ग लेंथ होगी उसी हिसाब से जो है फ्रिल हम इसकी इजीली बना सकेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके इसको मैंने डबल फोल्ड इस तरह से किया है। तो इसकी विड्थ जो है वो इस तरह से 1.25 इंच जो है इसकी विड्थ आ जाएगी। उसके बाद जो है हम सिलाई में मार्जिन रखेंगे, तो 1.5 इंच जो है इसकी फ्रिल हमारे पास रेडी हो जाएगी। फ्रिल जो है वो हम मशीन की मदद से भी बना सकते हैं, इसके अलावा जो है आप हैंड की मदद से भी इस तरह से चुनट्स जो है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको फ्रिल को जो है दुपट्टे के साथ अटैच करूँगी। इस तरह से मैंने सारी जो है कटिंग की हुई है, इसको मैं डबल फोल्ड किया हुआ है इस तरह से। इसको मैं दुपट्टे के साथ जो है रखती जाऊंगी और साथ ही फ्रिल बनाती जाऊंगी। उसके बाद जो है हम सिल्क जो है इसके फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे, और इसको हम जो है जो हमारी बैक साइड होगी उल्टी साइड होगी उसके ऊपर हम अटैच करेंगे। इसकी इसी तरह से अंदर की तरफ जो है हम पाइपिंग कर देंगे। तो सबसे पहले जो है हम फ्रिल बना लेते हैं, उसके बाद सिल्क की कटिंग करके उसके साथ अंदर जो है हम अटैच करेंगे। तो जहाँ जो है मैंने फ्रिल बनाने के लिए इस तरह से फैब्रिक जो है कटिंग कर लिया है, सेम जो है मैंने दुपट्टे के साथ का ही फैब्रिक लिया है। इसकी जो मैंने विड्थ ली है वो मैंने इस तरह से 3.5 इंच जो है मैंने इसकी तकरीबन जो है विड्थ ले ली है। अच्छा, इसकी जो लेंथ है वो मैंने इस तरह से लॉन्ग लेंथ में मैंने इसकी कटिंग की है, क्योंकि हम फ्रिल बनाएंगे तो जितनी लॉन्ग लेंथ होगी उसी हिसाब से जो है हम ईज़िली जो है इसकी फ्रिल बना सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से प्रेस की मदद से जो है प्रेस करके मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने से जो है इसकी विड्थ जो है वो इस तरह से 1.25 इंच के करीब हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ हम सिलाई का मार्जिन जो है 1/2 इंच हो जाएगा। तो 1.5 इंच जो है ये हमारी फ्रिल जो है रेडी हो जाएगी। इस तरह से हम डबल फोल्ड में इसकी फ्रिल बनाएंगे तो ज़्यादा जो है नफीस और ज़्यादा जो है अच्छी तरीके से बन जाएगी। तो सबसे पहले जो है फ्रिल को हम दुपट्टे के साथ अटैच करेंगे, उसके बाद जो है हम सिल्क की कटिंग करके अंदर की तरफ जो है सारी पाइपिंग कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ फ्रिल जो है दुपट्टे के साथ अटैच करूँगी। आप सिलाई लगाने के बाद धागा खींचने की मदद से भी फ्रिल बना सकते हैं। चुनट्स मैं इस तरह से हाथ की मदद से जो है चुनट बनाऊँगी। तकरीबन मैं आधा इंच का जो है चुनट इस तरह से अंदर की तरफ बनाऊँगी। तो इस तरह से रखते हुए हम एक चुनट के आगे जो है इस तरह से चुनट डालेंगे। तो सारे इस तरह से मैं दुपट्टे के साथ रखते हुए चुनट डाल लूँगी। आप जो है निशान लगा के भी जो है इस तरह से चुनट डाल सकते हैं। तो यहाँ जो है मैं सिंपल हाथ की मदद से साथ साथ चुनट डालती जाऊँगी इस तरह से। सबसे पहले मैं इसको दुपट्टे के साथ रखते हुए चुनट डाल लेती हूँ। तो इस तरह से जो है हम दुपट्टे को जो है सीधी साइड से रखेंगे, और जो है सिलाई हम इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से फ्रिल रखेंगे। तो सबसे पहले हम 1 इंच का फासला जो है यहाँ से मैं 1 इंच का फासला छोड़ दूँगी। 1 इंच तक जो है हम इसी तरह से स्ट्रेट जो है सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। उसके बाद जो है मैं आगे चुनट्स डालना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ से जो मैंने दुपट्टा है वो सीधा रखा है और इस तरह से फ्रिल रखी है सीधी साइड पे। अब हम 1 इंच तक जो है सिलाई लगा लेंगे सबसे पहले। तो इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद जो है हम इसको इसी तरह से
पकड़ते जाएंगे, इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे इसको। चुनर से आगे हम एक चुनर डालेंगे, इस तरह से जो है हम इसको एक साइड की जो है मेरी फ्रिल इस तरह से रेडी हो गई है, कुछ इस तरह से इसकी लुक आ जाएगी। तो हम इस सिलाई को इस तरह से बैक साइड पे लेके जाएंगे और इसके ऊपर सिलक अटैच करेंगे। इस तरह से हम अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेंगे तो चूनर्स जो है वो इस तरह से अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगी। जो फ्रंट साइड होगी वो हमारी कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से कुछ जो है लुक आएगी फ्रंट साइड पे। तो ज़बरदस्त जो है इस तरह से लुक हो जाएगी फ्रिल लगाने के बाद। तो बाकी सारी भी 4 साइडेड पे मैं इसी तरह से फ्रिल लगा लेती हूँ। अभी मैंने एक साइड पे जो है इस तरह से फ्रिल अटैच की है, बाकी 4 साइड पे भी मैं इसी तरह से फ्रिल लगा लूँगी। तो इस तरह से जो है मैं फ्रिल बाकायदा लगा लूँगी दुपट्टे के ऊपर। जो हमारा दुपट्टे का कॉर्नर होगा इसको मैं किस तरह से सेट करूँगी उसका तरीका मैं बाकायदा आपको बता देती हूँ, किस तरह से मैं जो है इसका फ्रिल का कॉर्नर बनाऊँगी। अगर मैं सिंपली इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी तो जब हम इसको सीधी साइड से इस तरह से करेंगे तो काफ़ी अजीब सा जो है लुक आएगा इसका फ्रिल का, और यहाँ जो है इस तरह से चुनर्स बन जाएंगे फ्रिल के ऊपर। तो यहाँ बाकायदा हम फ्रिल का जो है कॉर्नर बनाएंगे जिस तरह हमारे दुपट्टे का कॉर्नर है। उसके लिए हम करेंगे, उसके लिए जो है हम फ्रिल को इस तरह से सबसे पहले फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से मैंने जो है कम से कम भी 3 इंच छोड़ा है फ्रिल को। तो हम सिंपली इसी तरह से फ्रिल को रखेंगे, रखते हुए जो है हम इसका प्रेस की मदद से जो है फ्रिल का निशान लगा लेंगे। और जहाँ हमारा कॉर्नर वाला हिस्सा आएगा यहाँ पे, तो यहाँ जो है यहाँ हम निशान लगा लेंगे, इस तरह से हल्का सा कट लगा लेंगे। तो यहाँ से हम इसका कोना बनाएंगे कि किस तरह से जो है इस दुपट्टे का कॉर्नर इस तरह से बन सकता है। तो सबसे पहले मैं इसको इसी तरह से कट लगा लूँगी, इतना हिस्सा मैं इसका छोड़ दूँगी, यहाँ हम इस तरह से फ्रिल डाल लेंगे। तो अब हम जो है अंदर वाले हिस्से को बाहर निकालेंगे। इस तरह से बाहर निकालते हुए जो है मैं जो मेरा दुपट्टे का इस तरह से कॉर्नर वाला हिस्सा होगा हम इसको इस तरह से सेट करेंगे। सबसे पहले मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी और यहाँ जो हमारा जॉइंट हिस्सा है यानी कि जो हमारा ओपन वाला हिस्सा है इसका फ्रिल का वो हम इस साइड पे रखेंगे, और जो हमारा हिस्सा जहाँ से बंद है उसको मैं उस साइड पे रखूँगी और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी, करते हुए जो है मैं प्रेस की मदद से इस तरह से निशान लगा लूँगी, या आप स्केल की मदद से भी जो है इस तरह से निशान लगा सकते हैं। तो जो मैंने कट लगाया है इस तरह से, वहाँ कट से जो है मैं इस तरह से यहाँ दरमियान तक जो है एक लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरह से, और इधर वाले हिस्से से भी हम इसी तरह से लाइन जो है वो इस तरह से लगा लेंगे। लगा लेने के बाद जो है जो कॉर्नर बनेगा वो हमारे दरमियान में बनेगा इस तरह से, और सिलाई जो है वो हमारे ओपन हिस्से से इस तरह से कॉर्नर वाली साइड पे आएगी। तो यहाँ मैं इस तरह से सिलाई लगा लेती हूँ, तो हमारे दुपट्टे का कॉर्नर जो है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद जो है हम फ्रिल को दोबारा सेट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी जिस तरह से मैंने निशान लगाया है। तो यहाँ मैंने इसी तरह से ट्रायंगल शेप जो ऐसे बनी थी इसको मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम इसको हल्का सा जो है अंदर से कट कर देंगे, तो इस तरह से जो है कुछ शेप आ जाएगी। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, कॉर्नर को हम अच्छे तरीके से जो है सेट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने कॉर्नर सेट कर लिया, कुछ इस तरह से जो है इसकी जो है कॉर्नर की लुक आ जाएगी। अब सबसे पहले हम फ्रिल को दोबारा से यहाँ तक कॉर्नर तक स्टिच करेंगे। तो यहाँ से जो है मैंने फ्रिल की सिलाई लगा ली है। इस कॉर्नर जो हमने कॉर्नर बनाया है इसकी सिलाई तक हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई तक जो है सिलाई लगा लिया। अब हम इसको इसी तरह से फोल्ड करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से मैंने कॉर्नर जो है वो इस साइड पे करते हुए इसको इसी तरह से मैंने फोल्ड किया है। तो कुछ इस तरह से ये देखें कॉर्नर हमारा बन जाएगा। ये देखें सारा कॉर्नर जो है मैंने इस तरह से सेट कर लिया है।
कर लेने के बाद जो है अब दोबारा हम दूसरी साइड पे फ्रिल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से कॉर्नर की जो है लुक आ जाएगी। इस तरह से जो है काफ़ी नीट जो है इसकी लुक आती है और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इस तरह से कॉर्नर अटैच हो जाएगा दुपट्टे के साथ, और फ्रिल का भी जो है कॉर्नर इस तरह से दुपट्टे के साथ सेट हो जाएगा। तो बाकी सारी फ्रिल भी हम इसी तरह से लगा लेंगे और फुल साइडेड जो 4 साइडेड दुपट्टे के जो है कॉर्नर इसी तरह से हम बनाएंगे और इसी तरह से हम फ्रिल लगाएंगे। तो काफ़ी अच्छी जो है नीट लुक आएगी इसकी। तो यहाँ जो है लास्ट कॉर्नर हम किस तरह से बनाएंगे उसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा ओपन वाला हिस्सा होगा हम इसको इस तरह से इस साइड पर रखेंगे। रखते हुए सबसे पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो बंद हिस्सा होगा वो हमारा इस तरह से इस साइड पे होगा और बंद हिस्से वाली साइड पे जो है वो हम कॉर्नर बनाएंगे। तो यहाँ मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया है। अब मैं इसको इसी तरह से कटिंग कर दूँगी। तो कुछ खोलने से जो है इसकी शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। हिस्सा जो हम चुनट्स डाल रहे हैं उसको हम इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और इसको भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने इसको इस तरह से रखा है, इसको भी हम इसी तरह से कॉर्नर की तरफ जो है कटिंग कर लेंगे। इस साइड से भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से जो है इसकी कॉर्नर जो है शेप बन जाएगी, ट्रायंगल शेप टाइप बन जाएगा। तो अब हम इसको इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया। अब हम इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से कॉर्नर जो है वो हमारा बन जाएगा। तो लास्ट कॉर्नर भी हमारा इसी तरह से बन जाएगा। अब हम इसको इसी तरह से चुनट्स डाल के जो है यहाँ कॉर्नर को सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले चुनट्स डाल लेते हैं। तो इस तरह से जो है मैंने सारी फ्रिल जो है दुपट्टे के इर्द गिर्द इसी तरह से अटैच कर ली है 4 साइडेड पे, और इसके कॉर्नर जो है वो कुछ इस तरह से सारे मैंने बना लिए हैं। सारे कॉर्नर जो है वो कुछ इस तरह से कॉर्नर के साथ अटैच हो जाएंगे। अब जो है हम इसके अंदर सारी जो है पाइपिंग करेंगे सिल्क की। उसके लिए जो है मैंने इसी तरह से सिल्क का जो मैंने फैब्रिक लिया था उसकी मैंने स्ट्रेट जो है इस तरह से पट्टी कट कर ली है। इसकी मैंने जो विड्थ ली है वो मैंने इस तरह से 2 इंच ली है, क्योंकि हम दोनों साइड से इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो इसकी जो है चौड़ाई जो है वो कम हो जाएगी, इसकी विड्थ जो है कम हो जाएगी। इसकी लेंथ जो है हम लॉन्ग ले लेंगे क्योंकि हमने फुल अंदर दुपट्टे की तरफ दुपट्टे के अंदर अटैच करनी है। तो सबसे पहले हम इसी तरह से इस दुपट्टे को कॉर्नर से इस तरह से रखेंगे। रखते हुए जो है हम इसकी सारी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो हमने कट किया है इसको मैं इस तरह से एक साइड इसकी इसी तरह से प्रेस की मदद से अंदर की तरफ जो है फोल्ड करती जाऊंगी। इस तरह से हम एक साइड जो है इसकी फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड कर लेने के बाद जो है हम इसको इसी तरह से रखते हुए इसके ऊपर इसी तरह से बिल्कुल बारीक जो है अंदर की इसके ऊपर जो है इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहीं से जो कॉर्नर वाली जगह है यहीं से मैं रखते हुए इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से बारीक सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसको जो है हम दूसरी सिलाई जो है हम इस तरह से फोल्ड करके इस साइड पे लगाएंगे और फ्रंट साइड से जो है इसकी लुक इस तरह से आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसी तरह से सारे सिलाई लगा लेती हूँ इस साइड पे, उसके बाद हम फोल्डिंग करके दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ जो है हम सिल्क की जो पाइपिंग लगाएंगे इसका कॉर्नर जो है वो हम सिंपली इसी तरह से रखते हुए इसको यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद इसको सिंपल इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से मैंने कॉर्नर तक जो है इसकी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सिंपल इसी तरह से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस साइड पे इस तरह से करते हुए सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से। तो जो है मैंने सिंपल इस तरह से कॉर्नर फोल्ड किया है। जब हम इसको बैक साइड पे इस तरह से करेंगे तो ये कॉर्नर जो है हमारा बाकायदा जो है इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से ये देखिए बिल्कुल नीट जो है कॉर्नर बैक साइड का बन जाएगा। और फ्रिल का कॉर्नर जो है वो हम इस तरह से बनाएंगे क्योंकि फ्रिल जो है वो इस तरह से बैक साइड पे नहीं जाएगी। इस तरह से हम इसको जस्ट इजाफी जो मैंने इसको रखा है इसलिए इसका कॉर्नर जो है हमें इस तरह से जो है सेट करना पड़ता है। तो जो हम सिल्क लगाएंगे जो हमारी बैक साइड पे फोल्डिंग जाएगी उसका हम जो है कॉर्नर सिंपल इसी तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेते हैं और इसका कॉर्नर जो है वो इस तरह से सेट हो जाता है। तो बाकी सारी हम इस तरह से सिल्क लगा लेते हैं। तो यहाँ जो है मैंने इसके अंदर सारी जो है सिल्क की पाइपिंग कर ली है। कर लेने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर लिया। कुछ इस तरह से इसकी फ्रिल की जो है लुक आ जाएगी। अब हम इसको बैक साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। सबसे पहले हम इसको इसी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तकरीबन हम ये पट्टी जो रेडी रखेंगे वो हम 1 इंच की रेडी रखेंगे। इस तरह से रखते हुए मैं सारी सिलाई जो है इस साइड पे लगा लूँगी
तो सबसे पहले जो है इस साइड पे सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं सारी सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से फ्रंट साइड से कुछ इसकी लुक आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसी तरह से फोल्ड करते हुए सारी सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ जो है अंदर सारे मैंने इस तरह से सिल्क लगा लिया। अब जो कॉर्नर वाली साइड होगी इसको मैं सुई की मदद से जो है गुम स्टिचेस लगा लूँगी अंदर वाली साइड से। तो इस तरह से जो है मैंने सुई की मदद से स्टिचेस लगा लिए हैं। मशीन की मदद से भी जो है कॉर्नर बना सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर ये होता है कि इस साइड पे जो है झोल वगैरह बन जाता है। तो बिगनर्स के लिए जो है वो उसको सही तरह से जो है कॉर्नर को सेट नहीं कर सकते, तो इसलिए आप सुई की मदद से इस तरह से स्टिचेस लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी फ्रिल जो है फुल दुपट्टे की रेडी हो गई है। कुछ इस तरह से इसकी लुक आ जाएगी। अंदर वाली साइड पे इसी तरह से मैंने सारे जो है सिल्क लगाई हुई है फुल 4 साइडेड पे, और इस तरह से 4 साइडेड पे ही मैंने इस तरह से फ्रिल जो है वो अटैच की है। कुछ इस तरह से दुपट्टे की जो है डिज़ाइनिंग रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है हमारे दुपट्टे की डिज़ाइनिंग रेडी हो जाएगी। तो आज की मेरी वीडियो यही खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।